हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ रहे थे। उस प्लेट विवर्तनिकी में हमने जो आर्थर होम्स का संवहनी तरंग सिद्धांत है और हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है वो पढ़ लिया था हमने। सबसे शुरुआत में ये देखा था कि प्लेटें क्या होती हैं। प्लेट दरअसल दृढ़ जो स्थलीय भूखंड होते हैं उन्हीं को हम प्लेट कहते हैं। तो ये प्लेटें हैं वो दुर्बलता मंडल पर गतिशील रहती हैं। तो इन प्लेटों के गतिशील होने से इनके जो किनारे हैं, जैसे ये प्लेटें हैं तो ये इनके किनारों वाले जो भाग हैं ये किनारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन किनारों को अगर हम परिभाषित करें, क्योंकि इन्हीं किनारों पर सबसे ज़्यादा विवर्तनिक घटनाएं हैं वो होती हैं, तो इन्हें कई जगह प्लेट सीमा लिखा हुआ देखोगे आप और कई जगह प्लेट किनारा देखोगे। तो सीमा दरअसल क्या होती है, दो प्लेटों के मध्य जो संचलन मंडल होता है यानी कि जहाँ गति होती है उसे तो प्लेट सीमा कहते हैं। और प्लेट का जो सीमांत भाग होता है, जो एक प्लेट का बाहरी भाग होता है, उसे प्लेट किनारा कहते हैं। तो दोनों को समान अर्थों में भी कई जगह प्रयोग किया जाता है। ये जो प्लेट किनारे हैं यानी कि एक दूसरे से जो गति होती है या विस्थापन होता है उसकी दिशा के आधार पर इन प्लेट किनारों को तीन प्रकार से परिभाषित किया जाता है या तीन प्रकार इनके बताए जाते हैं। पहला अभिसारी प्लेट सीमा, दूसरा अपसारी प्लेट सीमा और तीसरा है संरक्षी प्लेट सीमा। अभिसारी अभिसरण से बना है। अभिसरण क्या होता है कि दोनों ओर से एक तरफ अगर चीज़ें आती हैं तो वो क्या कहते हैं कि अभिसरण कर रही हैं, यानी कि एक बिंदु की तरफ दोनों तरफ से ये प्लेटें आती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये प्लेट इस दिशा में खिसक रही है और ये प्लेट इस दिशा में खिसक रही है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने खिसक रही हैं। तो ये जो प्लेट सीमा होगी या प्लेट किनारा होगा तो वो क्या होगा, अभिसारी प्लेट सीमा होगी। ये विनाशी प्लेट सीमा भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी, और टकराएंगी तो एक प्लेट है वो टूटेगी और टूटकर नीचे जाएगी और दूसरी प्लेट है वो उसके ऊपर रहेगी। तो जो अपेक्षाकृत भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वो थोड़ी ऊपर रह जाती है। ठीक है, तो याद ये रखना है कि दो प्लेटें जब अभिसरित होती हैं तो जो भारी प्लेट है वो अपेक्षाकृत जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट है वो ऊपर रह जाती है। तो यहाँ भारी प्लेट का जो आगे का भाग होता है वो नीचे बैठ जाता है, यानी कि यहाँ इस क्रस्ट का क्या हुआ है, विनाश हुआ है। इसीलिए इन्हें विनाशात्मक प्लेट किनारे भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्रस्ट का विनाश होता है। तो ये जो अभिसारी प्लेट सीमा है ये जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर दो स्थलाकृतियाँ मुख्यतः देखी जा सकती हैं। एक तो गहरे सागरीय गर्त, जैसे ये हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा, एक गर्त बनेगा जहाँ पर दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी और एक प्लेट नीचे जाएगी, वहाँ क्या बनेगा, गर्त, या हम कह सकते खड्डा या खाई बनेगी। तो एक तो अभिसारी प्लेट सीमा जहाँ होती है वहाँ गहरे सागरीय गर्त मिलते हैं और दूसरे वहाँ पर वलित पर्वत मिलते हैं। ठीक है, दूसरे वहाँ पर क्या मिलते हैं, वलित पर्वत मिलते हैं। अब यहाँ हम बात करें, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो इनमें क्या होता है, संपीड़न होता है, संकुचन होता है। और संकुचन होता है तो जो अपेक्षाकृत हल्की प्लेट है उसके जो पदार्थ हैं उनमें वलन पड़ जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे और इन वलित पर्वतों के सामने जो भारी प्लेट वाला किनारा है वहाँ पर एक खाई बन जाएगी, वो क्या हो जाएगा, गहरा सागरीय गर्त हो जाएगा। तो जैसे समुद्र में बहुत सारे गर्त हैं, मैरियाना गर्त है जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। तो ये सारी स्थलाकृतियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, अभिसारी प्लेट सीमाओं के सहारे सहारे पाई जाती हैं। अब इसमें एक शब्द आता है क्षेपण मंडल, सबडक्शन जोन, क्षेपण मंडल। वह सीमा जिसके सहारे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, ये
ये देखो सबडक्शन स्लैब है ये, वो सीमा जिसके सहारे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है वो क्या कहलाता है? सबडक्शन जोन कहलाता है। इसमें वह क्षेत्र जहाँ अधिकांश भूकंप आते हैं उसे क्या कहते हैं? ये क्षेत्र जो जहाँ पर अधिक भूकंप आते हैं उसे क्या कहते हैं? बेनी ऑफ जोन भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बेनी ऑफ जोन भी होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये अभिसारी प्लेट किनारा था जो सबसे इम्पोर्टेंट एक प्लेट किनारा है जहाँ पर वलित पर्वतों की स्थिति पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा हिमालय है वो एक वलित पर्वत है। तो हिमालय के सारे सारे हमें कौन से प्लेट किनारे देखने को मिल सकते हैं? अभिसारी प्लेट किनारे या अभिसारी प्लेट सीमा वहाँ पर पाई जाती है। फिर आता है अपसारी प्लेट सीमा। अपसारी प्लेट सीमा हमने पहले पढ़ ली, वो कहाँ? सागर नित्तल प्रसरण में। ठीक है, सागर नित्तल प्रसरण के दौरान हमने अपसारी प्लेट सीमा है वो पढ़ी है। अपसरण का मतलब क्या होता है? दो भाग दो विपरीत दिशाओं में जा रहे हों। जैसे यहाँ ये प्लेट फर्स्ट है, ये इस साइड में जा रही है और प्लेट सेकंड है वो इसके विपरीत जा रही है। तो जब विपरीत जाएंगी तो नीचे से जो मैग्मा है वो निकलेगा और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर कटक बन जाएंगे और कटकों के सहारे ही नई क्रस्ट बनती है। और ये कहाँ पर होता है? सागरीय भागों में होता है। तो जो अपसरण होता है वहाँ पर नई प्लेट का निर्माण होने के कारण इन प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? रचनात्मक प्लेट सीमा या रचनात्मक प्लेट किनारा। जबकि अभिसारी जो प्लेट सीमाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? विनाशात्मक या विनाशकारी प्लेट किनारे। तो इन्हें रचनात्मक प्लेट किनारे कहा जाता है क्योंकि दोनों प्लेटें विपरीत दिशाओं में जाती हैं। ये मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं उनके सहारे जो ऐसी सीमाएं हैं वो मिलती हैं और वहाँ पर नए लावा के जमाव से वहाँ पर क्या बनती है? नई क्रस्ट बनती है। जो रिफ्ट वैली होती हैं, रिफ्ट घाटियाँ होती हैं, वो भी इन्हीं प्लेट किनारों के सहारे पाई जाती हैं। तो ये आगे जब हम रिफ्ट वैली वगैरह या पर्वत वगैरह पढ़ेंगे तब ये आपके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में जो तीसरा है वो है सरंगसी प्लेट किनारा। एक में तो आमने सामने गति करती हैं, एक में एक दूसरे से विपरीत दिशा में, तीसरी में वो एक दूसरे के बगल में, एक दूसरे के आसपास से होकर ये प्लेट किनारे हैं वो गुजरते हैं। तो इन किनारों के सहारे दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के बगल में खिसकती हैं जिससे रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। तो हमेशा ये याद रखना है कि रूपांतरण जो भ्रंश है, रूपांतरण भ्रंश उनका जो निर्माण होता है वो हमेशा सरंगसी प्लेट सीमाओं के सहारे होता है। तो इन्हें सरंगसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो अभिसारी की तरह यहाँ किसी प्लेट का या किसी क्रस्ट का, पुरानी क्रस्ट का विनाश होता है और ना ही यहाँ पर कोई नई क्रस्ट बनती है, बल्कि यहाँ पर रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सरंगसी प्लेट किनारे। तो ये जो प्लेट किनारे थे ये इनके प्रकार थे और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं या फिर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण है या उनकी गति है, उनको एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पास सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही है। तो ये प्लेट क्या होती हैं या प्लेटों के कितने, प्लेट किनारों के कितने प्रकार होते हैं ये हमने देख लिए। अब प्लेट जो किनारे होते हैं उन वो वहाँ पर कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। एक तो यहाँ पर ज्वालामुखी हमें देखने को मिल सकते हैं। ज्वालामुखी क्यों? क्योंकि जब ये भाग नीचे जाएगा, यहाँ हम अभिसारी में देखते हैं कि पुरानी क्रस्ट है वो नीचे जाती है, पुरानी क्रस्ट नीचे जाएगी तो नीचे जाने पर तापमान क्या है? ज़्यादा होता है। ये हमने आंतरिक संरचना के दौरान पढ़ा था। तो तापमान ज़्यादा होने के कारण ये इसका जो अगला भाग है वो पिघलेगा और पिघलेगा तो वो ऊपर की ओर उठेगा तरल पदार्थ, और ऊपर की ओर उठेगा तो यहाँ ज्वालामुखी का वो निर्माण कर देगा। और इन्हीं ज्वालामुखियों के साथ साथ वलित पर्वतों का भी निर्माण होगा क्योंकि संपीड़न होगा। तो ज्वालामुखी भी यहाँ होते हैं। फिर ये प्लेट नीचे जाएगी तो रगड़ उत्पन्न होगी और उस रगड़ के कारण यहाँ पर भूकंप वगैरह, पृथ्वी में कंपन वगैरह भी होंगे। तो भूकंप भी इन्हीं प्लेट किनारों के सहारे आते हैं। फिर वलित पर्वत भी इन्हीं के सहारे
बनते हैं। फिर यहाँ पर पुरानी क्रस्ट है उसका विनाश होता है और यहाँ पर क्या होता है, नई क्रस्ट का निर्माण होता है, यानी कि नई क्रस्ट भी इन्हीं किनारों के सारे बनती है। फिर जो संरक्षी प्लेट किनारे हैं उनमें क्या होता है, भ्रंश भी इन्हीं प्लेट किनारों के सारे बनते हैं। तो एक तरह से कई गतिविधियां हैं जो इन्हीं प्लेट किनारों के सारे सारे होती हैं। इन्हीं सब का अध्ययन क्या था, प्लेट विवर्तनिकी था। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो महाद्वीपीय व महासागरीय बेसिन के निर्माण व महाद्वीपों के स्थापन को स्पष्ट करने वाला वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत है। ये यहाँ और भी क्लियर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ हम देखेंगे तो ये एक तरह से जो संवहनीय तरंग सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो यहाँ ऊपर उठता हुआ लावा है, फिर ये क्रस्ट के नीचे आके विपरीत दिशाओं में फैल जाता है, और विपरीत दिशाओं में जब फैलता है तो ये अपने ऊपर जो क्रस्ट है उसको भी दूर ले जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक दरार उत्पन्न हो गई और उस दरार से लावा बाहर निकल के क्या करता है, एक कटक का निर्माण करता है, यानी कि ये कौन सा है, अपसारी प्लेट किनारा है। तो यहाँ नई क्रस्ट का निर्माण होता है। फिर जब ये प्लेट आकर आमने सामने, इधर से ये प्लेट आ रही है और इधर से ये प्लेट आ रही है, यहाँ पर आती है, तो हमेशा सागरीय प्लेट जो होती है वो महाद्वीपीय प्लेट से भारी होती है। तो ये नीचे जाती है और नीचे जाएगी तो ये यहाँ पर पिघलेगी और पिघलेगी तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ज्वालामुखी है। ऐसा इधर है, ये नीचे जाकर पिघलेगी, यहाँ पर ज्वालामुखी हो गया। फिर यहाँ पर संपीड़न भी होगा तो यहाँ पर देख लीजिए सारे क्या हैं, वलित पर्वत यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जब प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल खिसकती हैं तो वो ट्रांसफॉर्म फोल्ड का निर्माण करती है, यानी कि रूपांतरण भ्रंश का निर्माण करती हैं। ये यहाँ पर हम देखेंगे तो ये है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक था। और ये हमारी प्लेटें हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये विश्व को मुख्यतः कई बड़ी प्लेटों में और कुछ कुछ छोटी प्लेटों में उनको बांटा गया है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत था। इनके आधार पर महाद्वीप और महासागरों के निर्माण तथा पर्वतों पठारों के निर्माण को भी स्पष्ट किया जा सकता है।